वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7C है, यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, डिफरेंट एंगल्स के बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा। तो हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ को की लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। तो हमने क्या फाइंड करने हैं? एंगल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी टू रेज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई भी रे लगा देती हूँ, एक लाइन लगा देती हूँ और इसी के साथ कोई ऐसी एक और लाइन लगा देती हूँ जो दोनों मैच करें एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अब देखें ये दोनों लाइंस है, ये दोनों मैच कर रही हैं एक ही पॉइंट से। दोनों का एंड मीटिंग पॉइंट क्या है? एक है, सेम है। तो इसके डिस्टेंस को फाइंड करना क्या है हमारे पास? एंगल। क्या होता है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंगल। ये चीज़ को फाइंड करना है हमने कि कितना एंगल बनता है इस चीज़ में। तो हम इसे प्रोटेक्टर से इसका एंगल फाइंड करते हैं। जिस तरह हम सेंटीमीटर लेंथ होती है, लेंथ को फाइंड करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, इसी तरह इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। और वो किस तरह की शेप होती है उसकी? कुछ इस तरह से शेप होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है। अब डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं। ये देखिए इसके ऊपर कुछ इन्होंने ये नंबरिंग दी हुई है। यहाँ से 0 से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो नीचे वाली लाइंस है ये हमारे पास क्या जा रही हैं? राइट टू लेफ्ट जा रही हैं। और जो ऊपर वाले नंबर हैं वो क्या जा रहे हैं? हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उन मीटिंग पॉइंट पे जो हमारी लाइंस का मीटिंग पॉइंट था उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। और वो एंगल्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसी तरह हमारे पास एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है। एंगल को हम किस तरह से लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंगल है, 30 का एंगल इसके दरमियान में बन रहा था, मैंने फाइंड किया तो इसका डिस्टेंस कितना बना? 30 था। तो हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर एक छोटा सा डिग्री का निशान लगाएंगे। ये वाला निशान होता है डिग्री। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास ये एक एंगल है। अगर मैं सिंपल 30 लिखती तो किसी को नहीं पता चलना था कि ये क्या है, ये एक सिंपल एक नंबर हो जाना था, होल नंबर। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर एक डिग्री का निशान लग जाए तो हम फिर इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एंगल है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लेंथ की फाइंड की, ये वाली हमारे पास कितनी है? 3। अब ये सिंपल एक नंबर है, जब तक मैं इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लगाऊंगी मुझे नहीं पता चलेगा कि ये लेंथ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर से पता चला लेंथ है और डिग्री से पता चला हमारे पास ये एंगल है। अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें 90 का एंगल ड्रा करना आना चाहिए। ठीक है, 90 का एंगल ड्रा करेंगे तो हमें ऑलरेडी सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लगा ले। फिर आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर इधर आपने इधर इसको दरमियान में रखना है। ये जो हमारे पास प्रोटेक्टर का पॉइंट होता है मिड वाला, इसको लाइन के ऊपर रखना। आपने इस तरह नहीं रखना इसको, जो ये दरमियान में जो पॉइंट होता है ये वाला मिड वाला, आपने इसको रखना है इस तरह से मिड में, कहीं भी रख लें। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया और मेरा जो एंगल बनता है यहाँ पे बनता है 90 का। ठीक है, मैं इसको नीचे ड्रा करती हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना? 90। ये आपको 90 नजर आ रहा है, दोनों का कॉमन है, दोनों नंबर का कॉमन क्या बनता है हमारे पास? 90। तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली लाइन थी एक ऐसे। ठीक है, तो आपने इस वाले पॉइंट को इस लाइन से मैच कर देना है। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा ये कितने का बना? 90 का एंगल। ठीक है, कितने का बना? 90 का। आपने नीचे एक लाइन लगानी है और उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर इस डी को रखना है, प्रोटेक्टर को रखना है और 90 के पॉइंट के ऊपर एक निशान लगा के उसको उस पॉइंट से मैच कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ये सर्कल है, सर्कल के दरमियान में ऐसे ये लाइन है। अब देखें ये कुछ इस तरह से बनते हैं। अगर मैं सर्कल के दरमियान में मैंने ये लाइन लगाई और ये दरमियान में मैंने 90 का लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 है हमारा, 0 से स्टार्ट हुआ और 90 पे आके इसका 90 एंगल बन गया। जब इसी लाइन पे हम फौरन आएंगे इसी वाली लाइन पे, तो ये क्या बनता है? 180। ये आपको 180 नजर आ रहा है, तो ये वाला कौन सा एंगल है? 180 का। ठीक है, यहाँ से 0, ये 90, ये 180 और ये हमारे पास कितना है?
70 और जब हम वापस आ जाएं तो हमारे पास बन जाता है ये 360। पूरे सर्कल में कितने एंगल हैं? ये 4 हैं। आपने ये अच्छे से याद कर लेने हैं कि हमारे सर्कल में एंगल कैसे होते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, इस तरह हमारे सर्कल कंप्लीट होता है। इसी तरह क्या हुआ कि मैंने कोई भी लाइन ड्रा की, उसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर को रखा और उसके ऊपर मैंने 90 का एंगल ड्रा कर दिया, वो हमारे पास 90 का एंगल हो गया। ठीक है, ये अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गई हमारे पास राइट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? राइट एंगल। अब हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़ते हैं। एंगल की 4 टाइप्स हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये 90 का एंगल ड्रा किया था। अगर आपका एंगल आ जाए 90 से कम, क्या हो जाए? अगर आपका एंगल 90 से कम हो जाए, कहीं भी यहाँ पे आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 90 था ना हमारा, ऐसे था। फॉर एग्जांपल ये 30 बन जाए, 40 बन जाए, 60 बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए, 90 से नीचे आना चाहिए नंबर। 0 से स्टार्ट हुआ और 90 से नीचे होना चाहिए। 0 और 90 के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के दरमियान वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। आपने क्या करना है? बिल्कुल मिड वाला इसका पॉइंट रखना है इस लाइन के ऊपर, और इस बिल्कुल लाइन के ऊपर आपकी ये वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक है, 0 की और 180 वाली ये लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ तक तो आपका 90 था। ठीक है, अब देखें 0 से यहाँ से अगर स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, तो ये लाइन किससे मैच कर रही है? हमारी 30 से मैच कर रही है। तो हमारा एंगल क्या हुआ? एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 और 90 के दरमियान है, 90 से कम है, लेस से 90 से, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। आपने इधर एक्यूट एंगल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? बिल्कुल इसी तरह, अब ये शेप इस तरह से बनाई हुई है, आपने मैच करना है। ठीक है, राइट एंगल हमारा कौन सा होता है? 90 का। बिल्कुल ये वाला दरमियान में आपने जो मिड पॉइंट होता है ना, दोनों को मैच करने वाला पॉइंट होता है, इसके ऊपर आपने यहाँ इसको मैच करना होता है प्रोटेक्टर का। बिल यहाँ पे रखा और इस बिल्कुल इस लाइन के साथ मैच किया, तो आप देख लें बिल्कुल 90 से मैच कर रही है ये वाली लाइन, तो हमारे पास ये कौन सा हो गया? राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह ये भी हमारे पास कौन सा एंगल है? राइट एंगल। यहाँ पे ऐसे रखेंगे आप लोग इसको बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया? 90 पे, तो ये हमारा कौन सा हो गया? राइट एंगल। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये 0 है हमारे पास और ये 180 है। देखें यहाँ रखें आपने, उन्होंने पॉइंट हमें बता दिए हुए हैं जहाँ पे हमने अपना प्रोटेक्टर रखना है। ये वाला आपने यहाँ पे रखा बिल्कुल। अब देखें यहाँ से मैच कर गई लाइन, 0 और 180 है। ठीक है, 0 यहाँ पे है और 180 यहाँ पे है, तो क्या हुआ? हमारे पास ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो ये कौन सा हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। बाकी आप लोग ये खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो हमारा 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए ये शेप उसने इस तरह से बनाई हुई थी, पॉइंट उन्होंने हमें बताए हुए हैं जहां पे हमने रखना है। बिल्कुल इसी तरह इसको यहाँ पे रखा मैच करके। अब देखें जो हमारे ऊपर वाले सर्कल इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, सर्कल हमारे पास होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हाफ है ये हमारा प्रोटेक्टर उन्होंने दिया हुआ है, नीचे वाला उन्होंने नहीं दिया हुआ। नीचे वाला हमारे पास अगर एंगल कहीं नीचे आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। अगर एंगल ऊपर की तरफ आएंगे वो सारे एक्यूट और ऑब्ट्यूज होंगे, और जो नीचे होंगे एंगल वो कौन से होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब आप चेक कर ले खुद, एंगल की जो लाइन है वो हमारे पास नीचे आ रही है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आप खुद कर लीजिएगा, आपने अच्छे से करने हैं, ये वाले प्रोटेक्टर की हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक एंगल के बारे में, 2 रेज हैं कोई भी, ये देखिए 2 रेज है, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई, और ये मैच करते हैं एक पॉइंट पे। तो हम जो ये वाली दोनों रेज हैं इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। और इसको जो पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब देखिए उन्होंने बोला है नेम द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। अब देखिए इसका वर्टेक्स तो किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। हमने इनके आर्म्स के नेम बताने हैं, फर्स्ट ए बी बी सी, ए बी एंड बी सी इसका आंसर होगा। अब ये देख लें आप लोग, इसकी जो वर्टेक्स है वो एक्स पे बन रहा है। हमने इनके आर्म्स के नेम बताने हैं, डब्ल्यू एक्स बनेगा और एक्स वाई बनेगा, डब्ल्यू एक्स एक्स वाई। आपने ऐसे नहीं करना कि ए बी सी बी बता देंगी, नहीं, आपने बताना है ए बी बी सी, डब्ल्यू एक्स एक्स वाई। ठीक है, इस तरह से होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए नेम द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये वाली जिस पे एंगल बनता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसका मीटिंग पॉइंट क्या है? देखिए एल है, तो इसका क्या हो गया आंसर? एल हो गया, इसका वर्टेक्स एल हो गया। अब इसमें देखेंगे वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? टी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक दी राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया जिसपे एंगल 90 का बने, डिग्री कितना 90 एंगल 90 डिग्री का बने तो हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है। अब आप इसको चेक करें, यहाँ पे आपने रखा इसको प्रोटेक्टर को और आपने चेक किया, देखिए हमारा जो एंगल है वो 70 का बन रहा है, तो ये हमारे पास राइट एंगल नहीं है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास राइट एंगल नहीं है, 90 का एंगल नहीं बन रहा, नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास नहीं है। अब आप लोग ये वाला चेक करके देखें, ये हमारे पास राइट एंगल है, इसको देखने से ही पता चल रहा है इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल। आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इसी तरह ये भी देखिए, आप लोग चेक कर लें, ये भी हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपने इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है मेजर द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपने एंगल फाइंड करना है इसके बिल्कुल प्रोटेक्टर की हेल्प से। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है, ये मीटिंग पॉइंट पे हमने रखना होता है दोनों रेज का, यहाँ पे रख दिया। अब एंगल आप देख लें, यहाँ पे बन रहा है 40 का, आपने एंगल लिखना है 40 डिग्री, और आपको पता है कि 40 डिग्री एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 से कम होता है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया, 40 डिग्री एंड एक्यूट एंगल। फिर इसी तरह इसको इस तरह से रखा, इसका भी आप लोग चेक करें, इसका बन रहा है हमारे पास एंगल, चेक कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास बन रहा है 30 का एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बन रहा है, 30 का, तो आपने क्या लिखना है, 30 डिग्री लिख दिया, और 30 डिग्री कौन सा एंगल होता है, 90 से कम है, तो यह एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्टर ही बना दिया, बस उन्होंने ये कहा है कि आप अपने प्रोटेक्टर से मैच करें और एंगल बताएं। यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है, जो मैच कर रहा है हमारा एंगल 80 पे कर रहा है, ठीक, आपने सिर्फ लिख देना है 80 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इसका एंगल आपने देखना है, तो वो 45 डिग्री है, ठीक है। आप इसका एंगल देखेंगे तो वो हमारे पास 165 का एंगल बनेगा, ठीक है। आप नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 165 का एंगल हो गया था, और ये 80 का एंगल हो गया, और ये 45 का एंगल। जस्ट आपने एंगल बताने जहां से ये लाइन मैच कर रही है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बार बार करने हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, ये भी आपने करने हैं, और आपने अपना जो प्रैक्टिस वर्क है वो भी आपने सारा करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।